जस्टिस फॉर जुबिन गार्ग। सोचकर देखो दोस्तों, जिस वतन में अपने साथ हुए अन्याय के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर इंसाफ की भीख मांगनी पड़ती है, वह वतन एक आज़ाद वतन है। यह कैसे यकीन किया जा सकता है? शायद आपका मन में यह सवाल आ रहा होगा, क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज 19 अक्टूबर है और जुबिंदा का मौत हुआ था 19 सितंबर को, यानी आज एक महीना बीत चुका है। लेकिन आज तक हम उनको इंसाफ नहीं दिला पाया। आज उनकी धर्म पत्नी मीडिया के सामने इंसाफ के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रही है, लेकिन हम ना तो इंसाफ दे पाया और ना ही उनका साथ दे पाया। आज असम की धरती रो रही है। जिस आवाज़ में वह धरती सांस लेती थी, जिस गीत से लाखों युवाओं की उम्मीद मिलती थी, वो आवाज़ अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। क्योंकि असम की गौरव, असम की आत्मा, असम की शान, असम की गर्व, असम की जान जुबिन गार्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। वह सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो थे असम की संस्कृति, प्रेम और असम की शान। हर एक धर्म के लोगों को अपनी गीत की पुकार से एक रास्ते पे चलाने वाले वह महान सिंगर, हमारे असम की पहचान। लेकिन आज उनकी मौत की बात सवाल उठता है, क्या इस देश में सच्चाई और इंसाफ की कोई कीमत रह गई है? क्या हमें अपनी जुबिंदा के लिए इंसाफ मिली? नहीं मिली, तो सिर्फ हमारे जुबिंदा के नाम पर गांधी राजनीतियाँ। असम के एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को दोषी ठहरा रहे हैं, यह कहकर कि उनकी मौत पर जिन लोगों पर शौक करके सीबीआई और एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पूछताछ कर रही है, उनका मैनेजर और उनका फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर शामकानु महंता और सिद्धार्थ शर्मा को लेकर एक राजनीतिविद दूसरे राजनीतिविद को बोल रहे हैं, तुम्हारा शामकानु के साथ बीते दिन बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो उसका रिटेलिएशन में दूसरे नेता उसको बोल रहे हैं, तुम्हारा तो सिद्धार्थ शर्मा के साथ बीते दिन और अच्छे रिश्ते थे। लेकिन हमारे जुबिंदा की आत्मा गूंज गूंज कर यह कह रही है, क्यों मेरे नाम पे इतना गांधी राजनीति हो रहा है? मेरा तो दूर दूर तक राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। असम सरकार से और हमारे कानून व्यवस्था से हमारा सीधा सवाल यह है, जुबिन गार्ग की मौत की पूरी जांच रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? हथियारों के नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं? जांच की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से दूसरा सवाल यह है, आप अब तक चुप क्यों हैं? क्या आपने गुनाहगारों को त्योहार मनाने की छुट्टी दी थी, वो अब तक पूरा नहीं हुआ? अगर आपकी सरकार सचमुच जनता की सरकार है, सच्चाई बताइए, क्यों और कैसे हमारे प्रिय कलाकार जुबिंदा की हत्या हुई थी? यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, यह असम के अस्तित्व पर हमला है। जुबिन की मौत आम आदमी की मौत नहीं है, बल्कि जुबिन की मौत असम की धड़कन पर एक खंजर की चोट है। क्योंकि जुबिन गार्ग कोई नाम नहीं, वो असम की पहचान है। हम पूछना चाहते हैं, क्यों इस देश में न्याय पाने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है? अदालत इतनी धीमी क्यों है? न्याय केवल ताकतवरों के लिए ही तेज क्यों चलता है? आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए इंसाफ क्यों रुक जाता है? जुबिन गार्ग की हत्या का मामला भी ऐसी धीमी न्याय व्यवस्था के एक ही और उदाहरण बन चुका है, जहां सच सबको दिखता है पर किसी का जुबान नहीं खुलती। भारत का संविधान कहता है, कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन हकीकत में दिखता कुछ और है। पैसा और सत्ता इंसाफ से ज़्यादा ताकतवर ही हो गए। क्या भारत की न्याय व्यवस्था अब सिर्फ हम अमीरों के लिए और अमीरों की रखवाली कर रही है? क्या एक कलाकार के लिए इस देश में कोई न्याय नहीं बचा? जिसका विचारधारा सत्ता पक्ष से नहीं मिलता, उसको न्याय नहीं मिलनी चाहिए क्या? जुबिन गार्ग एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। उन्होंने गाया था जनता के लिए, बोले तो सच्चाई के लिए, और शायद वही उनकी गलती बन गई है।
क्योंकि इस देश में सच्चाई बोलने वालों को अक्सर चुप कराया दिया जाता है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। आज असम बोल रहा है, आज भारत बोल रहा है, हमें न्याय चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए। हमारी मांग स्पष्ट है, जुबिन गार्ग की हत्या की पूरी और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट जारी की जाए, सभी दोषियों के नाम सार्वजनिक किया जाए, जांच से राजनीतिक हस्तक्षेप पूरी तरह हटाया जाए। असम सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदारी लें। हमारे जुबिन गार्ग के नाम का राजनीति इस्तेमाल बंद करो, क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई है, कोई चुनाव की लड़ाई नहीं है। अगर सरकार और न्याय व्यवस्था अब भी चुप रहती है तो जनता ही न्याय के सबसे बड़ी आवाज़ बनेगी, क्योंकि जब जनता खुद के साथ हुए अन्याय के विचार करने लग जाती है तो कोई अदालत, कोई सत्ता उसे रोक नहीं पाती। जुबिन गार्ग अब हमारे बीच नहीं है, पर उनकी आवाज़ आज भी गूंज रही है। आज असम कह रहा है, आज भारत कह रहा है, इंसाफ नहीं तो खामोशी भी नहीं। हमें अपनी जुबिंदा के साथ हुए अन्याय के लिए इंसाफ चाहिए, और बहुत जल्द ही चाहिए, वरना हम वो भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले भारत माँ के बच्चे हैं जो चाहे तो अपनी हक के लिए दुनिया को हिला सकते हैं। जस्टिस फॉर जुबिन गार्ग, जय आई होम, जय जुबिंदा, जय हिंद।